हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा मिरांडा हाउस कॉलेज का कंप्लीट रिव्यू। तो आज की वीडियो में हम मिरांडा हाउस कॉलेज के कंप्लीट रिव्यू को देखेंगे, जिसमें कि हम मिरांडा हाउस कॉलेज की रैंकिंग, कोर्सेज, फीस, प्लेसमेंट, हॉस्टल और एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम रैंकिंग, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, फिर मास्टर कोर्सेज और प्लेसमेंट हाइलाइट्स की कुछ बात करेंगे। साथ ही हॉस्टल फीस, मिरांडा हाउस में एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। साथ में हम इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी देखेंगे कि मिरांडा हाउस के किस तरीके से हमें चूज करना चाहिए और क्यों नहीं चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले रैंकिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रैंकिंग की अगर बात करें तो मिरांडा हाउस एक ऐसा कॉलेज है जो लगातार 7 साल तक कंटिन्यू अपनी पोजीशन बनाए रखी इसने, और 7 साल लगातार फर्स्ट रैंक को फर्स्ट रैंक पर बना रहा। लेकिन लास्ट ईयर की बात करें 2024 से इस मिरांडा हाउस कॉलेज को सेकंड रैंकिंग दे दी गई है, और यहीं पे हिंदू जो कॉलेज है, हिंदू कॉलेज को फर्स्ट रैंक दे दी गई है। लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉप 3 या 10 कॉलेज काफ़ी अच्छा मैटर करते हैं। तो नाउ सबसे पहले बात करेंगे हम यूजी कोर्सेज की। हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अगर आप ह्यूमनिटी स्ट्रीम से आते हैं तो आपको बीए ऑनर्स कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप बंगाली के साथ बीए ऑनर्स कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स हो, या इंग्लिश, हिंदी, या फिर आप हिस्ट्री, हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसमें आप वोकल या इंस्ट्रूमेंटल में आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। साथ ही आप फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत या सोशलॉजी में आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। यहीं पे कोई अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो उसमें भी कुछ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि आप बॉटनी के साथ बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। यहीं पे आप केमिस्ट्री के साथ अगर बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, या फिर मैथमेटिक्स, या फिर फिजिक्स, या फिर जूलॉजी में आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। यहीं पे कुछ सिंपल बीएससी प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे कि लाइफ साइंस से आप बीएससी प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। साथ ही आप फिजिकल साइंस से बीएससी प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अब मास्टर कोर्सेज की अगर हम बात करें तो मास्टर कोर्सेज में भी काफ़ी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। जैसे कि आप आर्ट स्ट्रीम वाले हैं तो आप इंग्लिश के साथ मास्टर कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स के साथ कर सकते हैं, या फिलोसफी में। इसके साथ ही हिस्ट्री, या फिर संस्कृत, बंगाली, या फिर म्यूजिक में भी आप मास्टर ऑफ आर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, या फिर एंथ्रोपोलॉजी में आप मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, यानी कि एमएससी कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं हम प्लेसमेंट हाइलाइट्स की। तो लास्ट कुछ ईयर से अगर इसका प्लेसमेंट देखा जाए तो काफ़ी एवरेज गिरता जा रहा है। तो यहीं पे हाईएस्ट पैकेज अगर 2022 और 2023 में का कंपैरिजन करें तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि 2022 में ये 61 लाख पर एएनएम था और 2023 में ये 21 लाख पर एएनएम था। यहीं पे अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो ये 2022 में अप्रोक्स 6.48 लाख पर एएनएम था, और 2023 में ये थोड़ा इंक्रीज होकर 8.97 लाख पर एएनएम हो गया। यहीं पे जो सबसे लोएस्ट पैकेज गया था 2022 में, वो 2.4 लाख पर एएनएम था, लेकिन जो कि इंक्रीज होके 2023 में 4.5 लाख पर एएनएम हो गया। इसके साथ ही अब बात करते हैं टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो आपको प्लेसमेंट ऑफर करती हैं, जिसमें मेनली जो कंपनियां हैं जैसे कि विप्रो, यूनिक्लो, केपीएमजी, एबीपी नेटवर्क, फ्रैंकफिन जैसी कंपनियां आपको प्लेसमेंट ऑफर करती हैं, जिसमें आपका लोएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज ऑफर किए जाते हैं। तो नाउ आप बात करते हैं हॉस्टल फीस की और हॉस्टल की। तो हॉस्टल की अगर फैसिलिटी की बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटी तो काफ़ी अच्छी है, और फीस भी थोड़ा एवरेज ठीक ही है। जैसे कि ऑड सेमेस्टर की बात करें तो ऑड सेमेस्टर में जो आपकी फ़ीस रहती है 33,000 के अप्रॉक्स में रहती है। यहीं पे अगर इवन सेमेस्टर की बात करें तो ये भी 32,700 के आसपास रहती है। अब आप फैसिलिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान दिया जाता है, और आपको वाईफाई जो बेसिक फैसिलिटी हैं वो सारी दी जाती हैं, जैसे कि वाईफाई, जिम वगैरह
क्योंकि काफ़ी फैसिलिटी उपलब्ध है। यहीं पे अगर बात करें हम मिरांडा हाउस कॉलेज के एडमिशन डेट्स की, तो अंडर ग्रेजुएट के जो एडमिशन होने वाले हैं वो सीयूटी एग्ज़ाम के थ्रू होंगे। तो लास्ट डेट निकल चुकी है 23 मार्च, और यहीं पे सीयूटी यूजी की जो एग्ज़ाम डेट होगी वो 8 मई के अप्रॉक्स में रहेगी, और यहीं पे जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा और इसके बाद ही आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही हम इसके फीस स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की अगर बात करें, तो जो इनका जो जैसे कि बीए प्रोग्राम में आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ बीए प्रोग्राम ऑफर करते हैं, तो वो 14,000 के अप्रॉक्स में रहता है पर ईयर का। और बीए ऑनर्स सब्जेक्ट हैं, आप डिफरेंट सब्जेक्ट हैं बीए ऑनर्स के, उसमें आप किसी भी प्रोग्राम में इनरोल होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिस्ट्री, या फिर फिलोसफी, सोशलॉजी या संस्कृत, हिंदी, इनमें इनकी भी 14,000 के अप्रॉक्स में फ़ी आपकी रहने वाली है। यहीं पे बीए ऑनर्स म्यूजिक की 14,500 के अप्रॉक्स में रहेगी, और बीए ऑनर्स जियोग्राफी की बात करें तो ये 70,000 के अप्रॉक्स में रहेगी। यहाँ पे मैथमेटिक्स की भी 7,000। तो अप्रोक्स ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये 14,000 से 18 या 19,000 के अप्रॉक्स में रहती है। यहीं पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की जो फीस रहने वाली है वो 29 से 38,000 पर ईयर के हिसाब से रहने वाली है। यहीं पे अगर बात करें एमएससी कोर्सेज की, यहाँ की 29,000 से 32,000 के अप्रॉक्स में रहती है। नाउ बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन का प्रोसेस सीधा सिंपल सा नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन हाँ, आपको सबसे पहले सीयूटी यूजी अंडर ग्रेजुएट हो या फिर पीजी हो, तो दोनों के लिए इनरोल होना पड़ेगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आपको सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और पीजी का, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पीजी का। यहीं पे आपको फिर अपेयर होना पड़ेगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में अपेयर होने के बाद आपकी कट ऑफ रिलीज की जाएगी। कट ऑफ के मतलब मार्क्स, स्कोर कार्ड रिलीज होगा। स्कोर कार्ड के बाद में आपको जो ड्यू की CSAS पोर्टल है उस पर जाके आपको इनरोल करना पड़ेगा रिजल्ट देखने के बाद। इसी के साथ में आपको काउंसलिंग के लिए इनरोल होना पड़ेगा। इनरोलमेंट होने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा और एडमिशन आपका कंफर्म किया जाएगा। इसके बाद में ड्यू कॉलेजों के बेस पे अपनी अपनी आपको सीट अलॉटमेंट कर देगा, और फाइनली आपको उस कॉलेज में जाके अपनी सीट को, जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो सबमिट कर देने हैं और अपनी सीट को कंफर्म करवा लेना। नाउ बात करते हैं ड्यूक मिरांडा हाउस कॉलेज की पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू के बारे में। तो बेसिकली अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें तो इसका ये एक टॉप रैंक कॉलेज है, और इसका एकेडमिक बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही एक्सीलेंट फैकल्टी और रिसर्च जैसे प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। यहीं पे कुछ स्टूडेंट हैं जैसे कि काफ़ी पर्टिकुलरली एक्टिव टाइप के रहते हैं, तो इसलिए एक्टिव स्टूडेंट लाइफ हमें देखने को मिलती है, और मल्टीपल क्लब्स वगैरह और सोसाइटीज़ भी फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके साथ ही कैंपस की बात करें तो ग्रेट कैंपस और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ ही गुड प्लेसमेंट जैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं निगेटिव पॉइंट की। तो क्योंकि वेल रेप्यूटेड कॉलेज है तो इसलिए इसकी कट ऑफ क्या जाती है, हाई जाती है एक्टिवली। तो एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ रहती है। इसी के साथ ही आपको हॉस्टल की सीट भी लिमिटेड रहती हैं। अगर आप दिल्ली दिल्ली के ही स्टूडेंट हैं तो आपको ये हॉस्टल सीट की जो फैसिलिटी है वो आपको नहीं दी जाएगी। यहीं पे अगर प्लेसमेंट की बात करें तो कॉमर्स एंड साइंस वालों का जो प्लेसमेंट है वो बेटर प्लेसमेंट देखने को मिलता है, अगर कंपेयर करें ह्यूमनिटीज़ के बराबर। अगर ह्यूमनिटीज जैसी स्ट्रीम है तो आपको लो पैकेज जैसी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आपको स्ट्रिक्ट अटेंडेंस देनी पड़ेगी, मतलब कि आपको 75% कॉलेज में अटेंडेंस देनी कंपलसरी है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं, और इसके साथ ही कुछ पॉजिटिव पॉइंट हो जाते हैं। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजों में से मिरांडा हाउस कॉलेज रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही।